सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। एंड आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस केस क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। एंड काफ़ी इजी वीडियो होने वाला है और इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्यूब पर। एंड इसको केस क्यूब भी बोलते हैं और ये एकदम ऐसा लगता है जैसे ये विंडमिल का ही 4x4 वर्जन है, बट ये एक मिथ है क्योंकि ये एग्जैक्टली 3x3 की तरह सॉल्व होता है और बिल्कुल 3x3 का ही मॉड वर्जन है और विंडमिल क्यूब से काफ़ी ज़्यादा डिफर करता है। तो आज के वीडियो में हम इसी को सीखने वाले हैं और मैं बताऊंगा इजी से इजी वे कि इस क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है एंड आप इस क्यूब को सीखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स सी कि हम इस केस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइज, जब भी हम केस क्यूब सीखते हैं या कोई भी 3x3 का मॉड वर्जन सीखते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको एक 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इन क्यूब्स को सॉल्व करने में। तो अगर आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना आता है बिगनर मेथड से या किसी भी मेथड से, तो आप इसको एकदम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस हमें प्रॉब्लम होती है अप्रोच में कि हम अप्रोच क्या लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। केस क्यूब में जो सबसे ज्यादा डिफर करती है वो है कलर स्कीम। काफी केस क्यूब्स की कलर स्कीम नॉर्मल 3x3 से डिफर करती है। जैसे हम अगर नॉर्मल 3x3 की कलर स्कीम देखें तो ऊपर अगर टॉप पे हम व्हाइट को रखते हैं तो रेड, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर स्कीम होती है। बट अगर हम एक केस क्यूब की कलर स्कीम देखें, मे बी मेरे केस क्यूब की कलर स्कीम अलग हो सकती है, तो आप अपने केस क्यूब की भी कलर स्कीम याद रखना, या फिर याद नहीं है तो वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। सो कलर स्कीम मेरे वाले केस क्यूब की उल्टी है। मतलब जब हम व्हाइट को टॉप पे रखते हैं तो रेड के साइड में ब्लू होना चाहिए, बट यहाँ पर ग्रीन है एंड ऑरेंज एंड ब्लू। तो ये डिफर करता है। इसकी जो ये है इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है आगे चल के। कॉर्नर जो पैरिटी आती है वो केस क्यूब में इस कलर स्कीम की वजह से आती है, वरना इसमें नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब मैं इसे स्क्रैम्बल कर लेता हूं एंड हम देखते हैं कि इस केस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिक स्टेप बिल्कुल नॉर्मल 3x3 की तरह होंगे, तो मैं उनको आपके सामने ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, ना ही इतना डिटेल में बताऊंगा। बस आपको सॉल्व करके एक बार दिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी अप्रोच क्या होती है। सो ये मैंने केस क्यूब को स्क्रैम्बल कर लिया एंड काफी अच्छा सा ये लुक देता है स्क्रैम्बल होने के बाद। एंड अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा क्यूब में होता था वो होता था व्हाइट प्लस बनाना। इसमें लेकिन व्हाइट क्रॉस बनाने में एक प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहली चीज, इसमें हमें पीसेस को समझना होगा। आप देखो, ये जो आपको पीस दिख रहे हैं जो अलग तरीके से आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ये भी एक एज पीस है। और ये जो आपको पीस दिख रहे हैं जिनमें आपको 3 पीसेस दिख रहे होंगे बट ये अलग नहीं होते, ये कॉर्नर पीस है। और ये वाले जो पीस है ये भी एज पीस है। यानी इसमें आपको टोटल 2 तरह के एज पीस देखने को मिलेंगे। जब मैं आपको आगे क्यूब में इसमें समझाऊंगा तब आपको और डिटेल में समझ में आने लगेगा कि कौन से एज पीसेस है, कौन से कॉर्नर पीसेस है। सबसे पहला स्टेप हमें बनाना है व्हाइट क्रॉस, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही कलर के पीसेस देखने को मिलेंगे। एक तो रेड व्हाइट और दूसरे ऑरेंज व्हाइट, ये वाले जो आपको यहां पर एज पीस दिख रहा है अजीब से। अब हमें ऐसे 4 पीसेस ढूंढने हैं। तो देखो, रेड व्हाइट का एक पीस यहां पर है, एक पीस यहां पर है, ऑरेंज व्हाइट का एक पीस यहां पर है और दूसरा वाला पीस यहां पर है। अब इसी के हेल्प से हमें बनाना है क्रॉस। बट इसके क्रॉस में कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है वो मैं आपको एक बार बताता हूं। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, सेंटर पीस ये वाले जो यहां पर आपको ये दिखेंगे ना, ये वाले 4 सेंटर पीस आपको देखने को मिलेंगे, ऑरेंज के 2, रेड के 2। तो इनको ध्यान से लगा के आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्रॉस बनाना है। तो सिंपली क्रॉस, वही स्टेप जो हम 3x3 में करते हैं, अपना अपना तरीका होता है। सिंपल क्या करना है, सबसे पहला मैं जो मोस्ट इजीएस्ट वे बताता हूं सबको कि कैसे क्रॉस बनाना है। तो जिस भी एज पीस को आपको क्रॉस में लगाना है, मान लो ये वाले एज पीस को क्रॉस में लगाना है और इसको सही एज पीस के साथ लगाना है। जैसे हम हमारे 3x3 में लगाते थे क्रॉस, कैसे बनाते थे हम, ऐसे कि यहां पर ये वाला एज पीस का जो कलर है वो सेंटर के साथ मैच करता है। तो इसमें भी हम वही करेंगे। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले लास्ट लेयर में लेकर आना है और ये वाला मान लो हमारा सेंटर पीस, हम इस वाले रेड को ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, लगा के देखना है क्या ये लग रहा है। नहीं लग रहा तो क्या करो, साइड करो, इस सेंटर को रोटेट करो, फिर से लगा के देखो। अब देखो ये हमारा लग चुका है। अब क्या करना है, सिंपली इसे ऊपर कर देना है और ये हमारा एक एज पीस सेंटर के साथ मैच होके लग गया। नेक्स्ट एज पीस ढूंढना है जो कि रेड का ही होगा। उससे मैं आपको एक कंडीशन भी समझाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
सो नेक्स्ट रेड एज पीस यहां पर है जो कि ऑलरेडी अब नीचे ही वाली लेयर में है, तो मैं इसको मैच करने की कोशिश करूंगा। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। फिर से मैं सेंटर को रोटेट करूंगा। क्या अब ये मैच हो रहा है? अब ये मैच हो रहा है। अब मैं इसे करूंगा ऊपर। एंड देखो अब क्या हुआ यहां पर कि एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आई? हम जब गलती से कभी कभी क्या करते हैं कि ये वाला जो एज पीस होता है इसको हम इधर वाले में लगा देते हैं, इस वाले एज पीस को हम यहां लगा देते हैं। अब ये मेरे को पता कैसे चलेगा और कैसे मैं इसको बारे में पता कर पाऊंगा? सो इसका सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको लगे कि आपके जो दो एक कलर वाले एज पीस हैं वो आपके काफी कम डिस्टेंस पर है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है काफी कम डिस्टेंस पर है, तो सिंपली एक स्टेप करना है। इसका रीजन मैं बताऊंगा। आपको इन दोनों को एक्सचेंज करके लगाना है। मतलब अब इस वाले को मैं यहां लगाता हूं, अब देखना क्या होगा। सेम तरीका है, वही उसी तरीके से, कोई दिक्कत भी नहीं होगी दोबारा उसमें लगाने में, बट अलग अलग होने से होगा क्या वो देख आपको पता चलेगा। अब क्या करना है? अब इस वाले एज पीस को इधर लगाना है, तो वही तरीका करेंगे, सेंटर को रोटेट करके सही पोजीशन पर लगाकर इसको क्रॉस को ऊपर कर लेंगे। अब देखो इससे क्या हुआ कि आपका जो रेक्टेंगल है वो शेप आपका इस तरफ बनेगा। पिछली बार क्या बन रहा था? यह पास पास आ जा रहे थे, ठीक है। वो भी किस वजह से कि हमारा ये वाला जो पॉइंटेड एंड था ये ओरिएंट हो गया था। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो शेप है ना वो कुछ इस तरीके का बने कि आप जिस पे भी प्लस बना रहे हो वो एरिया जो है वो वाइड एरिया कवर करे, जैसे इसमें कर रहा है, वाइड एरिया कवर कर रहा है। अब सिंपली हमें सेम स्टेप ऑरेंज वाले के साथ करना है और उसमें भी अगर वाइड एरिया कवर नहीं करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। सो अब ऑरेंज वाले को मैच करूंगा, ऑरेंज वाले को लगाऊंगा एंड लास्ट ऑरेंज वन जो है वो हमारा यहां पर है, इसको भी मैं सेंटर के साथ मैच करूंगा। ये मैच किया एंड इसको भी मैंने लगा दिया। तो आप देखेंगे कि हमारा व्हाइट क्रॉस बन गया और यहां पर हमारा रेक्टेंगल वाला शेप बनने की कोशिश में, और इसका मतलब है कि हमारा सॉल्व सही हो रहा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मैंने बताया जैसे अगर मैं इसको यहां लगा दूं और इसको यहां लगा दूं तो एक काफी छोटा सा स्क्वायर शेप बनेगा जो कि ट्रेपीज, जो हमारा रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है, उसका ये वाला पार्ट बनेगा, तो ये गलत होता है। अब हमारा क्रॉस फाइनली बन चुका है। अब हमें सिंपली बनानी है, कॉर्नर्स को लगाना है। तो एक जगह जहां पर आपको बड़ा स्पेस दिख रहा है ना, वहां पे एक जगह आपका ग्रीन का कॉर्नर लगेगा, एक जगह आपका ब्लू का कॉर्नर लगेगा। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपको कलर स्कीम अब याद होनी चाहिए जो आपके क्यूबॉइड के हिसाब से। अगर कलर स्कीम याद नहीं है तो किसी भी पीस को कहीं पे भी एक बार लगा लो। लास्ट में कॉर्नर पैरिटी को जब मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा तब आपको समझा दूंगा। तो अब मेरे को कलर स्कीम याद है, तो मेरे को पता था कि नॉर्मल क्यूब में ऑरेंज के लेफ्ट साइड ब्लू होता है, मतलब इसमें लेफ्ट साइड क्या होगा? ग्रीन होगा। तो हम सबसे पहले ग्रीन सेंटर को ढूंढेंगे। ये रहा ग्रीन सेंटर, मतलब कॉर्नर, और इसको हम नॉर्मली उसी तरीके से लगाएंगे जैसे हम नॉर्मली 3x3 में लगाते हैं। कोइंसिडेंटली हमारी एज पीस भी सॉल्व हो गया, बट जनरली ये नहीं होता है, सेकंड लेयर की तरह सॉल्व होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हम इस वाले ब्लू को लगाएंगे यहां पर, सिंपली वही तरीका जैसे 3x3 में करते थे। सबसे पहले हम इसे बाहर निकालेंगे, फिर इस वाले कॉर्नर को हम इस वाली प्लेस पर लगा देंगे नॉर्मल 3x3 की तरह। मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना आता है। नेक्स्ट है ये वाले। अब ये जो पीसेस दिख रहे हैं ना, ये जो कॉर्नर, ये वाले, ये भी कॉर्नर पीस है जिसमें आपको ऐसा शेप दिख रहा है। अब आपको रेड वाला चाहिए यहां पर, ऑरेंज वाला चाहिए यहां पर। तो सबसे पहले मैं ऑरेंज वाला लगाने की कोशिश करता हूं। ये रहा, सेम तरीका वही जैसे हम नॉर्मल क्यूब को सॉल्व करते हैं। ये हमने ऑरेंज वाला लगाया एंड सिंपली लास्ट वन इज दिस, और इसको भी मैं लगाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने रेड वाला भी लगा दिया। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई एंड कोइंसिडेंटली हमारी मोस्ट ऑफ द सेकंड लेयर भी सॉल्व हो गई। बट तरीका वही है जैसे हम सेकंड लेयर को सॉल्व करते हैं। ये ग्रीन वाली लाइन थी, तो यहां पर जो एज पीस लगेगा वो ग्रीन वाला लगेगा। अब इसमें एज पीस कौन कौन से वो मैं आपको बताने वाला था, तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो एज पीस है ये वाले कलर के, ये जो आपको दिख रहे हैं, जिनमें सिर्फ एक सिंगल कलर है। तो इसको लगाने का तरीका वही है, सिंपली क्या करना है, जहां पर लगाते हैं हम जैसे नॉर्मली क्यूब में सेकंड लेयर को सॉल्व करते हैं ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसे भी, और हम अपनी सेकंड लेयर को सॉल्व कर लेंगे। दूसरे तरह का एज पीस मैं आपको एक बार बाहर निकाल के दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये वैसे आपको समझ में नहीं आ पाएगा। सो ये है हमारा दूसरे तरह का एज पीस जिसमें एक ही कलर है, जो कि हमारा ब्लू वाला है, जो कि सिर्फ स्पेशल एज पीस है, जो कि यहां पर लगता है, यहां पर लगता है। सेम ग्रीन वाला एज पीस भी यहां पर ऐसे ही लगेगा। तो इसको लगाने का तरीका भी वही है जो हम नॉर्मली 3x3 रूबिक्स क्यूब में लगाते हैं, और हमारी सेकंड लेयर भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी जैसे हम नॉर्मल 3x3 में सॉल्व करते हैं। लास्ट लेयर जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब मैं हर शेप शिफ्टर पजल में बताता हूं, चाहे वो ट्विस्टी 3x3 हो, चाहे वो कॉलम 3x3, विंड मिल, एक्सिस, कोई भी क्यूब हो,
हमारे पास आती है एज पैरिटी। इसमें एज पैरिटी नहीं है। एज पैरिटी क्या होती है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूं क्रिएट करके। सो ये देखो, ये होती है एज पैरिटी। अब नॉर्मल 3x3 में एज पैरिटी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, मैं एक बार आपको कंडीशन दिखाता हूं कि एज पैरिटी एक्चुअल में क्या होती है। सो देखो, हमारे एक नॉर्मल 3x3 में 3 सिचुएशन आती है जब हम येलो प्लस बनाते हैं। पहली तो डॉट वाला केस आता है नॉर्मली, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एल बनता है, एंड इसको सॉल्व करते हैं जब हमारे पास तो लाइन बनती है, एंड लास्ट में प्लस बनता है। बट इसमें क्या होता है, डॉट केस जब होता है ना, तो डॉट केस सिर्फ नहीं आता, सिर्फ एक एज भी साथ में उसकी जुड़ी होती है, जिसकी वजह से लास्ट में जब हम प्लस बनाएंगे ना, तो हमारा क्या होगा, हमारी एज पैरिटी आएगी, मतलब एक एज फ्लिप्ड होगी, जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका तरीका मैं हर क्यूब में सबसे सिंपल तरीका क्या बताता हूं और इसका रीजन भी बताता हूं। जैसे हमारी ये वाली जो एज होती है ना, जो एक दूसरे से सेम होती है, मतलब इस एज को मैं उल्टा करके इधर ही लगा दूं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इससे एक्सप्लेन करने को समझ में आएगा आपको। जैसे ये 3x3 में क्या होता है, फ्लिप्ड भी लगती है एज, यानी एज करेक्ट पोजीशन पर है बट फ्लिप्ड है। इसमें भी कभी कभी ये सिचुएशन हो जाती है, बट क्योंकि इसकी एज जो है वो एक ही कलर है इसमें, तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये फ्लिप्ड है या सही पोजीशन पे है। तो अगर ये फ्लिप्ड होगी तभी हमारे पास एज पैरिटी आएगी। तो क्या करना है, हमें कोई भी एक रैंडम एज ले लेनी है जिनमें सिंगल ये वाला जो कलर, ये बड़ी वाली एज नहीं लेनी, छोटी वाली एज लेनी है, और क्या करना है, इसको उल्टा करके लगाना है। उल्टा करने का मतलब क्या है, सिंपली क्या करो, सबसे पहले इस एज को बाहर निकालो, और जिस तरीके से बाहर निकाल रहे हो उसके दूसरी तरफ, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको बाहर निकालूंगा इस तरफ से, ये मैंने इसको बाहर निकाला नॉर्मल 3x3 की तरह, जैसे मैंने कोई और एज लगाई हो। अब मैंने इसको इस तरफ से बाहर निकाला, यानी लेफ्ट साइड से, तो मैं क्या करूंगा, इसको राइट साइड से वापस लगाऊंगा उसी तरीके से। तो मैं राइट साइड से इस एज को लगाऊंगा, और राइट साइड से एज लगाने के बाद क्या होगा कि आपकी जो पैरिटी है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने इस एज को ही घुमाकर दोबारा इधर लगा दिया। जैसे मान लो इसी केस की बात करूं, तो इस केस को हम कैसे सॉल्व करते थे, इसको बाहर निकालते थे, बट इसमें तो हमें पता होता था, तो हम क्या करते थे, नॉर्मली सॉल्व कर देते थे। इसमें भी हम वही कर रहे हैं, बस दूसरे तरीके से। अब हमारी एज पैरिटी सॉल्व होगी। अब हमें सिंपली क्या करना है, प्लस बनाना है, जिसकी 3 कंडीशंस मैंने अभी बताई। एल्गोरिदम आपको याद है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो डॉट केस है, एल्गोरिदम क्या है, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। तब हमारे पास ये एल केस आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वही एल्गोरिदम एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। फिर हमारे पास लाइन आ जाएगी, फिर हम लाइन में एक साइड इस तरफ रखेंगे, एक साइड इस तरफ, फिर से एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम करेंगे, और हमारा इस तरीके से क्रॉस जो है वो हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सेम वही स्टेप जो हमने पहले किया था, जो हम 3x3 में करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस की सारी एजेस देखनी है कि कौन कौन सी एजेस करेक्ट हैं, फिर 2 एडजेसेंट एज को देखना है। जैसे देखो, हमारी क्रॉस में रेड वाली एज करेक्ट है और हमारी कोई और एज करेक्ट है, अपोजिट वाली करेक्ट है, यानी ये दोनों करेक्ट है। तो हम इसमें क्या करते थे, एक को बैक में रखते थे, एक को फ्रंट में रखते थे, और आर यू टू आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम, ये एल्गोरिदम करते थे। और उसके बाद क्या होता था, हमारी कोई भी 2 एडजेसेंट वाली एज, यानी ये पास पास वाली एज सही पोजीशन पर आ जाती थी। उसके बाद हम क्या करते थे, एक को बैक में रखते थे, एक को अपनी लेफ्ट साइड, और फिर से यही एल्गोरिदम करते थे। तो हमारी जो चारों की चारों एजेस हैं वो करेक्ट पोजीशन पर आ जाती थी, जैसे ये आ गई, और हमारा येलो में भी क्रॉस बनकर तैयार हो गया। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करते थे, सारे कॉर्नर्स को सही पोजीशन पर लगाते थे। कैसे सही पोजीशन पर लगाते थे, कोई भी एक कॉर्नर देखते थे जो सही पोजीशन पर ऑलरेडी है। मान लो ये वाला कॉर्नर है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कॉर्नर सही पोजीशन पर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, ये एल्गोरिदम जो मैं लगाने वाला हूं, इसको रैंडमली कहीं से भी लगा दो और आपका कोई भी एक कॉर्नर सही पोजीशन पर आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो सॉल्व होगा, सही पोजीशन पर आएगा। जैसे ये वाला ब्लू जो है वो यहीं पर आना है, बस फ्लिप्ड है। तो इसको हम क्या करते हैं, एज अ रेफरेंस मानकर अपनी राइट साइड रखते हैं, और एल्गोरिदम क्या करते हैं, एल प्राइम यू आर आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम, और फिर से अलाइन कर दो। तो आप देखेंगे कि आपके सारे कॉर्नर सही पोजीशन पर आ गए। एंड फिर इनको ओरिएंट करने के लिए हम लास्ट एल्गोरिदम लगाते थे आर प्राइम डी प्राइम आर डी वाली, फिर से वही करेंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी,
आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी और आर प्राइम डी प्राइम आर डी। और इस तरीके से हमारा केस क्यूब सॉल्व हो जाएगा। बट एक लास्ट पैरिटी जो कॉर्नर पैरिटी आती है, जो हम कलर स्कीम जब फॉलो नहीं करते तब आती है, वो मैं आपको एक बार क्रिएट करके दिखाता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। वो जनरली कब आती है, जब हम इन दोनों को अलग अलग कर दें। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे देखो, अब मैंने क्या किया, रेड जो नॉर्मल 3x3 की कलर स्कीम थी उसको फॉलो करते हुए इसमें पीसेस को लगा दिया। अब मैं जब भी इस क्रॉस को फॉर्म करूंगा ना, जैसे मैं आपको एक बार दिखाता हूं, जैसे ये हमारे 2 एच पीस है। मैं एक बार नॉर्मली इनके प्लस प्लस बनाकर आपको एक चीज दिखाने वाला हूं जो कॉर्नर पैरिटी का पार्ट है। तो हमारा क्रॉस बन गया है। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, वो देखो, यहां पर ब्लू वाला जो एज कॉर्नर पीस है वो सही पोजीशन पर है, यहां पर रेड जो है वो सही पोजीशन पर है, बट 2 कॉर्नर पीस जो है वो अपनी अलग अलग पोजीशन पर है। यानी ये वाला यहां आएगा, ये वाला यहां आएगा। इस कंडीशन को आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सिंपल स्टेप करना क्या है, ये जो बड़े वाले कॉर्नर हैं जिनको आपने लगाया है कलर स्कीम को फॉलो ना करते हुए, उनको एक्सचेंज कर लेना है। सिंपली क्या करना है, इसको बाहर निकालो और इसको ब्लू वाले की जगह लगा दो। फिर सिंपली क्या करो, ब्लू वाले को सही पोजीशन पर लगाओ जो हमने ग्रीन वाले का खाली किया था, और इसको सॉल्व करके ऐसे लगा दो। एंड सिंपली लास्ट में क्या करो, वही क्रॉस बनाते हैं हम नॉर्मली, तो क्रॉस बना लो। और फिर अब हमारा केस क्यूब जो है वो नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, और अब आपका कोई भी पैरिटी वैरिटी नहीं आने वाली है। तो एक बार फिर भी मैं आपको इस बार दिखा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। सो अब लास्ट स्टेप में एजेस को हमने किया सारी चारों को करेक्ट, एंड हमारा क्रॉस भी फॉर्म हो गया। और अब आप देखेंगे कि आपकी कोई भी एक कॉर्नर करेक्ट पोजीशन पर होगा और 3 गलत होंगे। तो जब आप उस एक को रेफरेंस मान के करोगे तो आपको चारों कॉर्नर सही पोजीशन पर आ जाएंगे। एंड फिर आपको सेम एल्गोरिथम करनी है आर प्राइम डी प्राइम आर डी वाली, और आपका क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो केस क्यूब काफी ज्यादा इजी है और एग्जैक्टली 3x3 की तरह सॉल्व होता है, बट 2 पैरिटीज इसमें आ जाती हैं। एक पैरिटी कलर स्कीम की वजह से आती है और एक पैरिटी इसके एज पीसेस की वजह से आती है जो एकदम सेम लगते हैं, और हम कभी कभी क्या लगा देते हैं, फ्लिप करके लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमें जनरली ये पैरिटी देखने को मिलती है। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको केस क्यूब को सॉल्व करना आ गया होगा एंड समझ में आ गया होगा कि ये केस क्यूब काफी ज्यादा इजी होता है, नॉर्मल 3x3 की तरह सॉल्व होता है। सो वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरे वीडियोस तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।